फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच हमारे गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं जो कि स्पीड और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। कैसे आप स्पीड को मेंटेन करेंगे, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, ये पूरा मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को बता रखा है। आज तीसरा सबसे मोस्ट प्रीसियस पार्ट जो होता है वो होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाओगे। कैसे, इस वीडियो में हम बात करेंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट, नीट छोड़ दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी होता है। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एक्यूरेसी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। बेसिकली कुछ आपने प्रोबेबिलिटीज पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी जैसा ही होता है कि किसी भी सवाल को सही होने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, बशर्ते कि प्रोबेबिलिटी में हमें कोई भी ऑप्शंस एक्सपोज नहीं होता है, वो केवल तुक्के पे होता है। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं एग्ज़ाम में कि तुक्का मारते हैं, ए बी सी डी में से सी मारे या ए मारे, कुछ भी मार दें, ये तुक्का हुआ। लेकिन अगर हमको चारों ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज है तो हम हमारी प्रोबेबिलिटी 4/4 हो जाएगी, मीन्स 1 हो जाएगी। चारों के बारे में नॉलेज है, अगर केवल एक के बारे में नॉलेज है या दो के बारे में नॉलेज है तो आपकी प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी। तो एक्यूरेसी बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप सवालों को कितना अटैम्प्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप अटैम्प्ट करके कितने सवाल सही करते हैं, दैट इज़ योर एक्यूरेसी। आपने 10 सवाल अटैम्प्ट किए, 9 गलत किए तो आपकी एक्यूरेसी 10% हुई, तो आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन 10 सवाल अटैम्प्ट किए, 9 सही किए तो आपकी एक्यूरेसी 90% है, दैट इज़ मोर देन एनफ। तो कोशिश ये करिए कि अटैम्प्ट के पीछे मत भागिए, कोशिश ये करिए कि कम ही सवाल अटैम्प्ट हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता नहीं है, डिफ़िकल्टी पता नहीं है, और आप ये सोचते हो कि 180 में से हम 170 अटैम्प्ट कर लें या 160 अटैम्प्ट कर लें, ये नहीं होना चाहिए। जितने सवाल आते हैं, जितने सवाल के चारों ऑप्शंस के बारे में आपको नॉलेज है, स्पेशली मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी की केस में, क्योंकि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आया तो सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा उसमें, लेकिन बायोलॉजी की केस में जान लीजिए कि चारों ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तभी उस सवाल को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर चारों में से किसी एक के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर तुक्का मारना हो गया, और जहाँ आपने तुक्का मारा वहाँ एक्यूरेसी आपकी चली जाएगी। और एक्यूरेसी में बेसिकली आपका परसेंटाइल डिफाइंड होता है। आपने देखा होगा 99 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल लिखा रहता है रिजल्ट में, या 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लिखा रहता है। और जो रैंक डिफाइंड होती है, रैंक जो आपकी होती है, वो भी इसी फंडे पे होती है कि बायोलॉजी में आपने कितने सवाल किए, कितने सही किए, कितनी गलत किए, कितनी एक्यूरेसी है। फिजिक्स में कितने सवाल किए, कितने सही किए, गलत किए, एक्यूरेसी कैसी है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम केवल उतने ही सवाल को अटैम्प्ट करें जितने कि हम कर सकें या जिनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज है। तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि आप लोग तो नए हो। ये जो बच्चे ड्रॉपर होंगे आप उनसे पूछिएगा, एक एक सवाल को उन्होंने तुक्का मार के अपना सिलेक्शन रुकवा दिया है, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन आपका रुकता है। एक नंबर क्या, एक रैंक से सिलेक्शन रुकता है। एक नंबर तो, एक नंबर के बीच में तो 500,000 बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन एक रैंक से। और रैंक कैसे बनती है, जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। 600 पे एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 600 स्कोर पे दूसरे बच्चे का नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे की 19,000 रैंक है, एक की 20,000 रैंक है, तो 19,000 वाले की एक्यूरेसी बेटर है 20,000 वाले से, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। तो फोकस ये करिए कि सवाल अभी से प्रैक्टिस करिए कि हम उन्हीं सवालों को फोकस करेंगे जो हमें प्रॉपर आते हैं। न्यूमेरिकल मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। एक्यूरेसी में मेनली बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्मूला मिस्टेक कर देते हैं, कि फॉर्मूला में थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर, खासकर फोकल लेंथ वाले में, लेंस ऑप्टिकल मिरर में बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। प्लस माइनस का अगर आपने थोड़ा सा भी गलती की तो यहाँ पे आप लैग कर जाओगे।
तो इसकी प्रैक्टिस अभी से टेस्ट सीरीज़ में करिए कि हम देखें, अपनी एक्यूरेसी चेक करें यार कि हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। मीन्स मेयरली नहीं एग्ज़ाम में देखा जाएगा, एग्ज़ाम में तो हम 100% कर लेंगे, या फिर यहाँ पे मेरे टेस्ट सीरीज़ में तो 160-70 सवाल अटैम्प्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन 170 सवाल में से आप सही कितने कर रहे हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 180 आप अटैम्प्ट कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट में, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के केस में बताया कि 180 अटैम्प्ट करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। 180 में से 160 या 150 अटैम्प्ट करके 140 या 145 सही करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करिए, अपने टेस्ट सीरीज़ में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो सवालों को, क्योंकि अगर गलत कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है। और कभी भी गोल के पीछे मत भागिए प्री डिफाइंड कि हमें 170 सवाल करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सवाल या क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है। आपने माना कि बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया और आपने सोचा कि नहीं 170 ही करना है हमको, और आप सारे गलत करते गए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका होगा ठीक उसी तरह का क्वेश्चन का पेपर टॉपर का भी होगा। तो अगर टॉपर 720 में से मैक्सिमम 650 कर रहा है, तो आप ये कोशिश मत करिए कि आप 650 करोगे। आप पहले से प्री डिफाइन करके ना भेजिए, क्योंकि अगर वो 650 कर रहा है तो आपके 600 नंबर भी आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैटर यहाँ करिए कि प्री डिफाइन नहीं करना है और ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ के ही करना है, क्योंकि एक्यूरेसी व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नीट एग्ज़ाम। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बार याद मैंने दिलाया है, एग्ज़ाम के टाइम में भी बच्चों को याद दिलाया है कि गलती से भी कि कोई भी तरीका से आप नेगेटिव मार्किंग विक्टिम ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गेसिंग का तरीका वर्क नहीं करता है जब तक आपको प्रॉपर चारों ऑप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अभी से प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करेंगे, पूरा चार्ट बनाइए कि कितने सवाल आप अटैम्प्ट कर रहे हैं किस टेस्ट सीरीज़ में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। फिजिक्स में कितने अटैम्प्ट किए, कितने गलत किए, कितने छोड़े, केमिस्ट्री में ठीक इसी तरह से कितने अटैम्प्ट किए, कितने छोड़े, कितने गलत किए। इस तरह से आप एक चार्ट बनाओगे ना, तो चार्ट बनाते बनाते आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करोगे। बोलता क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं, अरे यार 160 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 130 मेरे सही हैं। आप ये भूल गए कि आपने गलतियाँ की कहाँ थी, कौन से पोर्शन में की थी, क्या की थी। ये गलतियाँ जाननी ज़रूरी है, किस पोर्शन में की थी, कहाँ लगातार आप गलती कर रहे हो, न्यूमेरिकल में गलती कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो। ये गलतियाँ आपको इम्प्रूव करेंगी तभी तो टेस्ट सीरीज़ का मज़ा आएगा, वरना टेस्ट सीरीज़ से मतलब ही नहीं है। फिर जब आप अपनी गलती को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में नहीं जा रहे तो टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अभी से ये प्रैक्टिस करिए। स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, बेसिकली एक्यूरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये ध्यान रखिए और इस पर वर्क करना अभी से स्टार्ट करिए। आई होप कि आपका गोल 100% अचीव होगा। बशर्ते ये एग्ज़ाम तो सभी देते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता हुआ जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता है वो 100% सिलेक्शन लेता है। दैट्स ऑल।